आज गाजियाबाद में दो मुस्लिम महिलाएं अपने परिवार के साथ सनातन धर्म अपनाकर घर वापसी कर रही हैं। एक महिला ने 7 साल पहले हिंदू युवक से शादी की थी। महिला का कहना है कि सनातन धर्म में उससे बुर्के और कठोर नियमों से आजादी मिली है। उसने अपने पिता पर बांग्लादेशी लड़की से तीसरी शादी करने का भी आरोप लगाया है। वहीं दूसरी मुस्लिम महिला अपने 3 बच्चों के साथ घर वापसी कर रही है। दोनों महिलाओं ने कहा है कि वो इस्लाम से परेशान होकर सनातन धर्म को अपना रही हैं। खुशबू, ये बताइए कि आप मुस्लिम धर्म में आपका जन्म हुआ, आपकी शादी मुस्लिम धर्म में हुई, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप हिंदू धर्म अपनाना चाह रही हैं, सनातन को अपना रही हैं? सनातन में बेटियों की बहुत इज्जत है और इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं जिस धर्म में थी उसमें 14-14 साल की बच्चियों की शादी कर दी, ना पढ़ाना ना लिखाना। और अगर मैं उस धर्म में रहती तो शायद मैं अपनी बेटी के लिए भी वही देखती जो मेरे साथ हुआ है। तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी के लिए मैं वो सब ना देखना पड़े, इसलिए मैं इस धर्म में आना चाहती हूँ। अच्छा जी। इसके लिए कोई दबाव बनाया जा रहा है कि आप दबाव बना रहे हैं कि भाई आप ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पे किसी का कोई दबाव नहीं है। मैं अपनी खुशी से मांग भरती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। आपके साथ क्या ऐसी यातनाएं हुई कि आप मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना रही हैं? माँ बाप के घर पे और पति के घर पे इतना ज्यादा दबाव बन गया कि बस सभी कुछ बुरा ही लगने लगा। आपकी शादी हो गई, मुस्लिम लड़के से शादी हुई और उससे आपके बच्चे भी हैं जी। तो उनसे क्या दिक्कत परेशानी हुई कि आप उनको भी छोड़ दिए? वो कमाता नहीं था। अगर मैं अपने मायके आ जाती थी तो घर वाले फिर वो पंचायत बैठा के भेज देते थे। हर माँ बाप ऐसा ही करते हैं कि बेटी का घर ना टूटे, लेकिन उन्हें ये भी तो सुनना चाहिए ना कि बेटी इतनी परेशान है तो 1-2 बार थोड़ा साथ देना चाहिए। उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। अगर मैं अपने मायके आके भी रहती थी तो वो ये चाहते थे कि ये कमाए और अपना खर्चा खुद उठाए। क्या बेटियां माँ बाप के घर पे रहती नहीं है? जब बिल्कुल टूट गई हर तरीके से, मैंने जब जाके उनको लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा जी। तो आप मुस्लिम धर्म रिपीट करता था काफी कि तू कमाने जा, तू कमाने जा। यार दोस्त दारू पीते थे घर पे आके, वो मुझसे मजाक हंसी करते थे, काफी गंदी गंदी मजाकें करते थे और वो इन चीजों को देखकर भी खुश होता था। कोई बात नहीं, मेरे दोस्त हैं, क्या हुआ, थोड़ा मजाक कर ले। लेकिन इस धर्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बेटी की इज्जत उतनी ही होती है जैसे एक देवी होती है, इसलिए मुझे ये धर्म बहुत पसंद है। और राजू राज हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि जो महिलाएं हैं उन्होंने सनातन धर्म में वापसी की है। राजू राज, कई बार हमने ये सुना है, कई ऐसे मौलाना हैं वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जबरदस्ती की जाती है सनातन धर्म में आने के लिए, लेकिन ये महिला खुद कह रही हैं कि वो खुशी खुशी इस सनातन धर्म अपना रही है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की इज्जत है। देखिए, निश्चित तौर पर यही एक बड़ा सवाल है, जहां पर हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराया जाता है और वहीं मुस्लिम महिलाएं लड़कियां अब खुद से सनातन धर्म अपना रही हैं। हमारे साथ खुशबू हैं, जो पहले खुशबू खान थी, अब ये खुशबू साहू हो चुकी हैं। इनसे बात कर लेते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। ये बताएं कि कई ऐसे मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम लड़कियां उनको भी बहला फुसला कर सनातन धर्म अपनाया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जाता है। गलत हो रहा है। हाँ। जो भी कुछ है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि इस धर्म की ताकत को पहचानें और वैसी बुजदिली ना करें जो कल पछताने के अलावा कुछ ना मिले जी। तो ये बात आप हिंदू लड़कियों के लिए कह रही हैं? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्या लगा हिंदू धर्म में कि आप मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना रही हैं? हिंदू धर्म में वो ताकत है, वो बेटियों की इज्जत है, क्योंकि इस धर्म के अंदर बेटियों को देवी माना जाता है। मुसलमान धर्म के अंदर ऐसी कोई भी देवी देवताओं की तरह जैसे हिंदू धर्म में बेटियों को देवियों का रूप दिया गया है और मुसलमान धर्म में बेटियों को चीज समझते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन, ये सब चीजें समझते हैं। जिस धर्म में बेटी की इज्जत ही नहीं है तो मैं उस धर्म में रहना भी नहीं चाहती। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप मजबूर हो गई इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने के? मेरे खुद रिश्तेदारों में, जैसे कि जो कल तक मेरा भैया था, हम हाथ पकड़ के खेलते थे, आज उसको मेरा सैया बनाने के लिए घर वाले दबाव डाल पड़े हैं। जी बिल्कुल। राजू राज, आपके मैं नहीं चाहती मेरी आगे एक बेटी और है, भी वहाँ पर महिलाएं हैं, अगर उनसे बातचीत हो पाए तो। क्योंकि औरत की कोई जात नहीं होती है, औरत जिस धर्म में जिस पति के साथ है, जिस कौम के साथ है। हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। पिंकी जी,
लगातार मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बेटियां आपके पास आ रही है सनातन धर्म अपनाने के लिए, ऐसी वजह क्या देखते हैं जिसकी वजह से आप लोग इनको कन्वर्ट करवाते हैं? देखिए, जब मेरी बच्चियां मुझे बताती हैं कि मुसलमान महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं और इनकी जो नज़रें हैं, पहले हम जिसे भाई मानती थी, अब उसे हम लोग किस तरीके से पति के रूप में माने, तो इन्हें कहा इन्होंने कि हम बिल्कुल भी इस्लाम नहीं पसंद मुझे। तो ये बिटियां जब हिंदू बच्चों के संपर्क में आई और इन्होंने देखा कि सारे हिंदू, उनकी नज़रें कितनी अच्छी होती हैं और वो अपने बहन बेटी के रूप में किसी भी तरीके से और पति लक्ष्मी के रूप में उन्हें मानता है, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बच्चियां मुझसे संपर्क करती हैं, क्योंकि मैंने अनेकों पहले भी शादियां कराई हैं और सारी बच्चियां आज खुश हैं और हम लाल खुश हैं। आप यहाँ पर आई हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं हिंदू धर्म अपना रही है, क्या वजह मानती है इसके पीछे? देखो, एक महिला को मान सम्मान और बहुत प्यारा होता है, और जो मुस्लिम धर्म है उसमें औरतों को गिद्ध की तरह नोचा जाता है। तो वो हमारे धर्म वापसी में, अपने घर वापसी में जो गर्व महसूस कर रही हैं, जो सम्मान महसूस कर रही हैं, वो सभी महिलाएं महसूस कर रही होंगी और सबके पास एक मैसेज भी जा रहा होगा अच्छा। तो सभी का स्वागत है और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूँगी कि सभी का स्वागत है, और दुर्गा बने काली बने पर बुरखे वाली कभी ना बने, नहीं तो सूटकेसों में आएंगी। हमारी जो हिंदू बहन बेटियां हैं जो किसी के भकावे में उधर जा रही हैं या मतलब अपने धर्म का ही नाश कर रही हैं, तो उन्हें घर वापसी करा रहे हैं। जैसे ये बिटिया आई है, इनका स्वागत है। हमारे साथ सोनिया भी हैं। सोनिया, आपने भी अभी पूरे रीति रिवाज के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। हिंदू धर्म मैंने इसलिए अपनाया है, मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता है और हिंदू धर्म में लड़कियों का सम्मान होता है और बीवी को पूजा जाता है, लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। आपके साथ आपके पति भी आई हैं, आप हिंदू से शादी किए था और उसके बाद विधि पूर्वक आपने हिंदू धर्म कबूल किया है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम धर्म में क्या ऐसी कुरीतियां जिसकी वजह से आप लोग धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो गए और यहाँ पर आके आपने हिंदू धर्म अपनाया? मुस्लिम धर्म में ये कहते हैं कि बस लड़कियों को बस कहते हैं बच्चा की मशीन समझते हैं, हलाला करवाते हैं, और यही मैं कहना चाहती हूँ कि दबाव बनाते हैं लड़कियों पे। अब मैं दुखी होकर शादी इसलिए करी, मेरी कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, मेरे 8 साल हो गए शादी के, मेरे 2 बच्चे भी हैं, और मेरे पापा ने मेरे पे केस कर रखा नाबालिग बोल के। मेरे पति को बोला कर गिरफ्तारी का मतलब धड़ लगा के, पता 362 क्या 3 धड़ लगा रखे। मेरे सास और मेरे जेठ जेल जा चुके हैं और वारंट कटे हुए। ये केस खत्म। आपके पिता ने भी 3 शादी की हैं? हाँ, 3 शादी करी है उन्होंने। हम पहली माँ की शादी बहन, मेरा भाई खत्म हो गया था, फिर दूसरी उन्होंने 2 बिगा बच्चा करी थी, तीसरी करी उन्होंने बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान की थी, उनकी एक लड़का एक लड़की वो लेकर आई थी। आपके पिता भी आप लोग को परेशान और प्रताड़ित करते थे? हाँ, परेशान करते हो, अभी भी करते हो परेशान। तब मैं पिंकी भैया के पास आई और पिंकी भैया मेरी मदद की। तो आप सुन सकती हैं कि किस तरीके से जो ये 2 मुस्लिम महिलाएं जो इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाई, इनका साफ तौर कैसे ये अपने ही परिवार में प्रताड़ित थे। जरा ये भी पूछिए कि अभी भी क्या उन पर दबाव बनेगा, तो क्या उनका आगे का कदम होगा? क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है और दबाव तो पहले से ही था और अभी हो सकता है फिर से दबाव बनाया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर यह सवाल इनसे बनता है और इनसे ही पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि अभी आपने सनातन धर्म अपना लिया, आप पर जिस तरीके से पहले दबाव था, अब क्या फिर से आपके परिवार के तरफ से इस आपके जो पहले के पति हैं या फिर उनके आपके पिता हैं, वो आप पर दबाव डाल सकते हैं फिर से? जी नहीं, मेरे भाई ने मेरी जिम्मेदारी ली है, पिंकी चौधरी जो है। नहीं, आपके पिता जो थे? मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता की डेथ हो चुकी। आपके पूर्व पति जो है? वो भी नहीं है, उनसे मेरा किसी तरह का कोई दिक्कत यानी दबाव नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया राजूराज ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।